नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। हमारा मन चाहता है वैसा चले, ये अंदर की बात कह रहे हैं। अंदर से देखो, हमारे इष्ट हमारे अनुकूल चले तो बड़ी कृपा, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे जीवन धन है। और जब वो वास्तविक प्यार कर रहे हो, मेरे मन के प्रतिकूल वो दिखाई दे रहा है, तो हमें संशय होने लगता है कि लगता है हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमें लगता है हमसे प्यार नहीं करते, अब उनकी हमारे ऊपर कृपा नहीं रही। अगर ये कृपा का स्वरूप आपने अनुभव किया तो गलत अनुभव किया। प्रभु की कृपा को मन की अनुकूलता से नहीं तौला जा सकता। इस मन की अनुकूलता से ऊपर उठो। यदि वो आपके अनुकूल चलता रहे तो आप विषय विलास में फंस जाएंगे। वो आपके अनुकूल इसीलिए नहीं चलता कि वो आपको परमानंद में डुबोना चाहता है। आप समझिए, ये जो आपकी इंद्रियों की और मन की आकर्षण वृत्ति प्रकृति की तरफ है, इसको उलटना है, परमात्मा की तरफ, प्रियालाल की तरफ करना है। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो गुरु कृपा करेगी, इष्ट कृपा करेगी। अब कृपा प्रतिकूल रूप धारण करेगी, तभी आप मुड़ पाएंगे। अनुकूलता में देखो, जब आपकी कहीं प्रशंसा हो, आपको लोग नमस्कार कर रहे हो, तब आप देखना। यदि आपको भगवत तत्व का बोध नहीं हुआ तो आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद की वृत्ति दिखाई देगी। फिर आपको अपना गुण नजर आएगा, अपना रूप नजर आएगा, अपना बुद्धि चातुर्य नजर आएगा। लोग मुझे इसलिए प्रणाम करते हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, रूपवान हूं, गुणवान हूं, आदि आदि। यदि आप वास्तविक भगवत प्रेमी हैं तो उसी समय रोम रोम खड़ा हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, मुझ अधम को। यदि ये तो मेरे इष्ट की कृपा कोर से है, मेरी लाडली जी की कृपा कोर से। जब अकबर सम्राट ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में अपना ताज उतार के रखा, तो गोस्वामी जी प्रभु के ध्यान में मगन होकर पुलकित हो गए और अंदर से सोच रहे, तुलसी जब राम का नहीं था तो दरवाजे से धक्का दे के लोग भगा देते थे, भोजन भी नहीं देते थे। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के चरणों में रखते हैं। ये उनकी स्थिति प्रभु में है तो कभी देहाभिमान को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इसे मोड़ना होगा, इसे बदलना होगा। यदि हमें अनुकूलता ही मिलती जाए तो हम फंसते चले जाएंगे। इसलिए जानबूझकर खूब सोच समझ के सर्वज्ञ सर्वदर्शी सद्गुरुदेव और इष्ट कभी कभी बहुत प्रतिकूलता देते हैं जो अमृत के समान होती है। ये बात अंदर से तुम स्वीकार करो, आदर पूर्वक उस प्रतिकूलता को महान भवरोग का नाश करने वाली औषधि मानकर सेवन करो, तो आप देखोगे अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। यदि आप उसको प्रतिकूल मान लेंगे तो काम तो वो करेगी, क्योंकि तुम्हारे मानने से वो नहीं है। वो जो धारा कृपा की चली वो तुम्हारी मान्यता से नहीं चली है, वो तुम्हें परास्त करेगी, लेकिन आप दुखी रहोगे। वो बाद में आपको अनुभव होगा कि बहुत कृपा है, लेकिन आप दुखी। तो वर्तमान में दुख क्यों भोगो, सुलझ जाओ। मंगलमय प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान परम मंगलमय है, ऐसा मानकर आनंदित हो तो आपका हृदय प्रभु के लिए छटपटाने लगेगा। देखो कितनी मलिन बुद्धि है। जब इष्ट और गुरुदेव हमारे अनुकूल होते हैं तो हमें लगता है हमें बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव या इष्ट, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होकर वास्तविक वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसकी स्मृति दिलाते हैं हमें कि मन बुद्धि की अनुकूलता में फंसा हुआ तू देख, शरीर को मैं मानने वाला अरे अज्ञानी, शरीर की अनुकूलता, शरीर के सुखों को अपना कृपा प्रसाद तू समझ रहा है कि हमारे आराध्य देव बहुत हम पे कृपा कर रहे हैं। सावधान हो जाओ।
ये गलती हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। हम देखते हैं उपासकों को, अनुकूल तो गुरुदेव भगवान प्राण जीवन धन सर्वस्व इष्ट, और मन के प्रतिकूल, मन की अनुकूलता कभी नहीं मिल सकती इष्ट से। वो कभी जैसे बच्चा बहुत रो रहा है तो दुलार करने के लिए माता पिता कुछ अनुकूल पदार्थ दे देते हैं, लेकिन वास्तविक वो दुलार नहीं। वास्तविक दुलार वो है जब वो बाहर खेलने देने ना जा करके किसका हित हो जाएगा वो अपनी गोद में रखते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हमें वास्तविक दुलार करते हैं और माया की क्रीड़ा में ना जाने से रोक करके वो हमें अपनी गोद में, अपने दुलार में, अपने भजन में, अपने ध्यान में, अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए प्रतिकूलता की लीला करते हैं। इस प्रतिकूलता की लीला को आप समझ जाइए, अंदर से बाहर से ये लीला चलेगी। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो वर्तमान में आनंदित रहेंगे, और नहीं समझेंगे तो रोते हुए आनंद को प्राप्त होंगे। ये कृपा ऐसी नहीं कि तुम्हारे समझने ना समझने से इसमें कोई अंतर पड़ेगा। ये ऐसी कृपा, अब तो आप ऑपरेशन थिएटर में आ गए हो, और चाहे जितना चिल्को ऑपरेशन तो हो ही जाएगा। अगर ये मानोगे मेरा हित हो रहा तो आनंद पूर्वक रहोगे, नहीं तो हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। वो बात तो होनी ही है। कृपा सिंधु भगवान की कृपा ऐसी कमजोर नहीं है कि तुम्हारी मान्यता पे ही वो फलीभूत होगी, वो बहा देगी, आपकी मान्यता सहित तुम्हें बहा देगी, वो अपने आनंद समुद्र में डुबो देगी। लेकिन यदि कहीं आप उस कृपा का आदर करें, बात यहां है, खास बात यह है, यदि उनकी कृपा का जिसे आपने प्रतिकूलता मान रखी आदर करे तो अभी आपको विरह प्रकट हो जाए उनसे मिलने के लिए, ये जो अति दुर्लभ बात है। प्रभु की कृपा का अनुभव करते ही हमें प्रभु से ऐसा प्यार होने लगता है कि फिर हृदय तड़पने लगता है, प्रभु मिल जाओ। सच्ची मानिए, जिसके हृदय में प्रभु का प्यार उदय हो गया वही जीवन धन्य है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज रुग्ण शरीर है, सैया पे पड़े हुए हैं। किसी प्रियजन ने प्रश्न किया कि भाई जी आपको बहुत कष्ट होता होगा, रात दिन शैया में पड़े हैं और पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। तो भाई जी ने जो उत्तर दिया बहुत ध्यान देने योग्य है, सुनने योग्य है। परत मन छिनने कहूं नहीं चैन, परत मन छिनने कहूं नहीं चैन। मेरे मन को क्षण भर भी चैन नहीं पड़ रहा। तो लगा कि शरीर की इतनी भयानक पीड़ा है, लेकिन आगे की बात सुनने पर तब पता चला कि ये बेचैन कहाँ है। परत मन छिनने कहूं नहीं चैन, परत मन छिनने कहूं नहीं चैन। व्याकुल व्यथित चित दिन बीतत, परत नींद नहीं रैन। व्याकुल व्यथित चित दिन बीतत, परत नींद नहीं रैन। परत मन छिनने कहूं नहीं चैन, परत मन छिनने कहूं नहीं चैन। घर धन परिजन हुते सबही, अति प्यारे हूँ तो ममत्व। घर धन परिजन होते सब ही, अति प्यारे हो तो ममत्व। अब न सुहात कतहूँ को कबहूँ, अब न सुहात कतहूँ को कबहूँ। सब महा भयो समत्व,
सब भयो समत्व। परत मन छिनने कहूँ नहीं चैन। परत मन छिनने कहूँ नहीं चैन। कैसे बताऊं, एक क्षण भी अब मन को चैन नहीं है। व्याकुलता बढ़ती जा रही है, व्यथा बढ़ती जा रही है, रात दिन चित्त में व्यथा बढ़ती चली जा रही है। न दिन में चैन है, न रात्रि में नींद है। कैसे बताऊं, जो घर के थे, रिश्ते नातेदार परिजन थे, जो सुख सामग्री थी, सब प्यारे लगते थे, सबसे ममत्व था। पर जब से प्रियालाल के चरणों का आश्रय लिया, प्रियालाल के नाम का रटन किया, तो पता नहीं क्या हो गया, अब कोई प्यारा ही नहीं लगता। सच्ची बात है। देखिए आप जब के देखिए, ये है भजन का फल उदय हुआ कि मोह का नाश हो गया। अब वो घर में ममत्व नहीं रहा, घर वालों से ममत्व नहीं रहा, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। अब न सुहात कतहूं को कबहूं, सब मह भयो समत्व। वो जो ममत्व था, यही हटाना है। समस्त जगत से, शरीर से ममता हटा के प्रियालाल के चरणारविंद। एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई। जग में जब तक ये ममता रहेगी, शरीर में ममता रहेगी, तब तक दुख भोगना पड़ेगा। शरीर संसार से ममता हटी, प्रियालाल के चरणारविंद में ममता आई। इस ममता में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व सह जाओगे। सत्संग यहीं से प्रारंभ हुआ कि श्यामा श्याम के चरणारविंद की आसक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि हर द्वंद्व हंसते हुए सह जाओगे। जहां जहां हमारा ममत्व है, पता नहीं क्या हो गया, अब कोई अच्छा ही नहीं लगता। न घर अच्छा लगता है, न संपत्ति अच्छी लगती है, न घर वाले अच्छे लगते हैं, न संपत्ति के द्वारा प्राप्त जो भोग हैं वो अच्छे लगते हैं। अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मन न करत कछु तिनके, आवन जावन की परवाह। मन न करत कछु तिनके, आवन जावन की परवाह। एकमात्र प्रीतम दर्शन की, बढ़त नित नई चाह। एकमात्र प्रियतम दर्शन की, बढ़त नित नई चाह। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे चित्त में। किसी के जाने से वियोग का दुख नहीं होता, किसी से आने पर संयोग का सुख नहीं होता। ये देखो भागवती की स्थिति पूज्य श्री भाई जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो घर में, परिवार में, शरीर संबंधियों में ममत्व था, सब नष्ट हो गया। अब तो एकमात्र केवल प्रिया प्रीतम के चरणों में ममत्व रहा। किसी के आने से हर्ष नहीं होता, जैसे कोई अपना परिजन आता है तो अच्छा लगता है। अब कोई संयोग का हर्ष नहीं, उसके जाने से कोई वियोग का दुख नहीं हो रहा। ये बड़ी महिमामयी स्थिति है। जो सच्चे उपासक हैं उनके हृदय में ये स्थिति निश्चित आती है। अब तो एकमात्र प्रिया प्रीतम के दर्शन की चाह प्रति